हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 के वो क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। उसके बाद हम सारे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इस क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देख लो। ये y इक्वल टू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। अब बोला क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें इस इंटरवल में ये शो करना है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस चीज को शो करने के लिए हमें सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। सिंस y की वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर रही है, थीटा इज द वेरिएबल, सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। सो dy अपॉन डी थीटा वो क्या होगा, इसमें लग जाना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन साइन देके नीचे वाले का हम करते हैं स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस साइन, फिर अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 4 साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं। ठीक है बच्चों, माइनस थीटा का होता है डिफरेंशिएशन 1। अब देखो जरा इसको डिफरेंशिएट करके, 4 साइन थीटा का क्या होगा, 4 कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा, इसको कुछ नहीं करना हमें, 2 का 0 होता है, इसका होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चों जरा इसको सॉल्व करते हैं, dy अपॉन डी थीटा, इसको ओपन करोगे तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो, ये दोनों क्वांटिटी मिलके क्या होंगे, ये वाला यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाना है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोल लो, ये होता है 1। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 1, ये वाली ये क्वांटिटी हो गई 1। सो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब बच्चों जरा इस स्क्वायर को चेंज करते हैं, ये देखो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये हो गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, हमें इस dy अपॉन dx की वैल्यू को पॉजिटिव दिखानी है। इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए हमें करना क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी को देखना होगा, ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सिंस यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इन 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब इसके बारे में हमें देखना है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहां पे देखो, आपको पता है cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेके 1 के बीच में। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये -cos थीटा से -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब +4 कर देना है, 4 माइनस cos थीटा, इधर +4 करेंगे, इधर भी +4 करेंगे, तो ये हो गया 3, 4 माइनस cos थीटा, ये हो गया 5, यानी 3 to 5। तो ये भी तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। सो ओवरऑल पॉजिटिव होगा, इक्वल 0 होगा, क्योंकि π/2 पे cos क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं, सो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 10th। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, y = log x दिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है और उसका डोमेन दे रखा है 0 to ∞। अब इसके बीच में उसने बोला है कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होता है कि लॉग तभी डिफाइन होता है जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे लिखा है डोमेन, ठीक है। हमें इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx, ये क्या हो गया 1/x, और सिंस x पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। सो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूव हो गया। ये काफी इजी क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है, प्रूव दैट, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है x² - x + 1। ये हमें बताना है कि ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंटरवल दे रखा है -1 to 1, -1 से लेके 1 के बीच में ये ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताई थी, अगर एक इंटरवल में कोई भी फंक्शंस इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहा है, उस इंटरवल में, पूरे एक इंटरवल में इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, उसका थर्ड पार्ट वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी। सो फिर से बता रहा हूं, अगर एक इंटरवल में, एक पूरा इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो उसको नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस बोल देंगे। अगर हमें चेक करना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो उस पूरे इंटरवल में या तो इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसने बोला था क्या, इस इंटरवल में ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2x - 1, इसको इक्वल 0 किया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, नंबर लाइन पे, इस पॉइंट को रखेंगे नंबर लाइन पे। और साइन किसके लिए चेक करते हैं, साइन फॉर f'(x), ठीक है बच्चों। अब करेंगे क्या, यहां की एक वैल्यू उठाएंगे, यहां पे रखेंगे f'(x) में। सो चलो ले लेते हैं, यहाँ की वैल्यू 1 ले लिया, वे भी कब मेथड है, इसको यहाँ पर रखेगा 2 - 1 इज पॉजिटिव, इधर को पॉजिटिव तो इधर को नेगेटिव होगा, ऑल्टरनेट चलता है। सो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, अब देखते हैं ये इंटरवल कहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये हो गया -1 यहाँ पे और ये हो गया इधर 1। सो इस इंटरवल में -1 to 1/2, इस इंटरवल में f(x) क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है, तो यानी कि ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। और इस इंटरवल में 1/2 to 1 के बीच में, 1/2 to 1 के बीच में f(x) क्या कर रहा है, इज इंक्रीजिंग। सो वी कैन से f(x) इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक पूरे इंटरवल में फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे डिक्रीज करता है, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे इंक्रीज करता है। तो एक पूरे इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल में डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12।
12th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन डोमेन, एक दे रखा है 0 to π/2, ये डोमेन है, यानी कि ये x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में। हमें बताना है कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। तो पहला केस दिया है a cos x, इसको चेक करेंगे, इसको मान लेते हैं y, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx, ये क्या हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो माइनस अगर लगा देंगे तो माइनस साइन x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही तो dy/dx की वैल्यू है। ये जब नेगेटिव होगा देन y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो a इसका केस होगा। अब b को चेक करते हैं। cos 2x, ये y हो गया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन 2x इंटू 2। अब देखो बच्चों, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक। हमें एंगल कितना चाहिए, 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक हो जा रहा है, वैरी कर रहा है। ये पाई हो जाएगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 0 to π का मतलब होता है ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, यानी कि ये पूरा 1 and 2। 1 and 2 में साइन क्या होता है, 1 and 2 में साइन क्या होता है, 1 and 2 में साइन जो फंक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव की ओर से ओवरऑल ये हो गया नेगेटिव। सो y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। अब बात करते हैं c पॉइंट की। c क्या बोला है, cos 3x, c बोला है cos 3x, तो इसको हमने y मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये माइनस साइन 3x इंटू में 3। सो x की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 3π/2, यानी कि यहां से लेके यहां तक। So, आपको पता है फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, बट थर्ड में क्या होगा, ये π/3 टाइम्स ये होगा, इसमें होता है नेगेटिव। सो y डैश इज नेगेटिव माइनस 3 साइन 3x इज नेगेटिव इन 0 to π, बट minus 3 sin 3x is positive in π to 3π/2। इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो y is increasing, decreasing in 0 to π and increasing in π to 3π/2। So we can say neither increasing nor decreasing। ठीक है बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट पूरा। अब इसका एक और पार्ट आता है डी पार्ट। डी पार्ट हमें बताना है टैन क्या हो रहा है। सो टैन के लिए देखो क्या करेंगे, डी पार्ट क्या बोला है इसका, डी टैन एक्स, इसको y मान लिया, dy/dx निकाल लो। टैन का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। सिंस स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x कुछ भी हो, चाहे x फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो, अगर नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बाकी इस दोनों केस में ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक फंक्शन है f(x) = x⁻100 sin x - 1। इस इंटरवल में x की ये वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है
0 से 1, यानी कि 0 से 1 ये किस में है, ये रेडियन में है। अगर एक बार ध्यान से देखो तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। हमने 11th में किया था ये, ठीक है, ट्रिगो में किया था। सो अप्रॉक्स ये कितने के बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से 57 के बीच में ये होता है 90, ये हो गया 30, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये 30 60, अप्रॉक्स यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया 57 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लगभग 1 के आसपास आ रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये मैक्स है, ये मिन है, तो इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 1 के इक्वल है ना इस इंटरवल में, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे तो। अब देखो हमें बताना है कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये निकालना है। सो हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। ये हो गया 100x⁻99 प्लस cos x, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आया। अब बात देखो, cos x 0 से 1 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 57 डिग्री है, मीन्स 60 डिग्री के आसपास है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में देखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और सिंस ये पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस पर 99 पावर रखोगे तो पॉजिटिव होगा, इंटू 100 करोगे पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 10x99 प्लस cos x पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर यहाँ पे 0 तो लेना नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब बी केस देखते हैं, बी केस में क्या दिया हुआ है, इंटरवल चेंज किया है, ये दिया है π/2 to π, ये दिया है π/2 to π, π/2 to π। आपको पता है बच्चों कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हम लेते थे 3.14, जब π/2 करेंगे तो यानी कि 3.14 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 1.57, इतना हो गया। अब ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1.57 से 3.14 के बीच में लाई कर रही है। देखो तो यही तो लिखा है ना, यहाँ पे हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। सो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि 1.5 से लेके 3.25 के आसपास ये लाई कर रही है। ठीक है ना। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f' क्या मिलेगा, 100x⁻99 प्लस cos x। अब देखो इस इंटरवल में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कितनी होती है, cos नेगेटिव होता है ये तो पता है, लेकिन नेगेटिव होगा, ग्राफ देखो ध्यान से, cos x की ग्राफ देख लेते हैं। cos x का ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है cos x की, तो ये 1 है, ये है -1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1 होगा। सो अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, π/2 to π, π/2 to π, ये π/2 होता है और पाई यहाँ पे है, इसके अंदर में ये इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू होगी -1 होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू -1 है इसकी, और यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू रखा तो 99 पावर है, वो 1 से ज़्यादा ही होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज दिस इज ग्रेटर देन 100 होगा। ठीक है, अगर इसमें से हमने cos की वैल्यू माइनस करी, cos x को ऐड किया और उसकी मिनिमम वैल्यू मैंने -1 ले ली, मिनिमम वैल्यू -1 आई थी ना, तब भी ये क्या होगा, 99 होगा, 99 से बड़ा होगा, यानी कि अपने आप में ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 100x⁻99 प्लस cos x is positive. So fx is strictly increasing. So fx is strictly increase करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया है,
सी पार्ट में दिया है 0 to इंटरवल दिया है 0 to π/2। जैसे आप जानते हो कि x की वैल्यू ये 0 से लेके π/2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1.57, यानी 1.5 के आसपास लाई कर रही है। तो ये हमारा f' कितना आया था 100x⁻99 प्लस cos x। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो पॉजिटिव होगा, ये क्या बना है, ये पॉजिटिव होगा cos x 0 से π/2 के बीच में, और ये 0 ये भी पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो x पे पावर 99 डालोगे तो पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो आंसर विल बी डी पार्ट। ये हो गया हमारा आंसर, डी पार्ट इज आवर आंसर, क्योंकि इसने बोला था कि किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। तो हर एक इंटरवल में तो इंक्रीज ही कर रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, तो ऑप्शंस क्या होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, हमें a की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लिस्ट वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 1 to 2 के बीच में इंक्रीज करे। सो एक बात ध्यान रखना, फंक्शन कैसे इंक्रीज करता है मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ऐसे इंक्रीज करता है, ऐसे करता है या फिर ऐसे करता है। ठीक है ना, ये 3 केसेस थे, आप कोई भी एक केस ले सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में 1 to 2 के बीच में। सो ये क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 1 to 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू है, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा gx है, सपोज करते हैं इसको, सपोज इसको क्या कर लिया हमने gx, तो gx की वैल्यू कितनी होगी 2x + a, ये कितना है पॉजिटिव है। अब एक बात ध्यान से देखो, पॉजिटिव कहाँ होगा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ 1 to 2 के इस इंटरवल में 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स देखो, अगर ये फंक्शन है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या बनना चाहिए, इंक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंक्रीज करेगा, या फिर ऐसे कर सकता है, या फिर ऐसे कर सकता है इस इंटरवल में। तो और बोला क्या है, अगर ये फंक्शन है पॉजिटिव है, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज करेगा, यही 3 केसेस होंगे इंक्रीज करने के। अब अगर इसको हमने gx मान लिया, इसको जरा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 2, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे, या तो ये वाला केस होगा, या ये वाला, या ये वाला। अब देखो, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी कहाँ पे, यानी कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी कौन सा केस होगा, सिर्फ ये केस होगा 0 से बड़ा, ये वाला केस नहीं होगा और ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी, इतना नेगेटिव आ रहा है इतना पॉजिटिव आ रहा है, ये पूरा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला केस होगा। सो अब देखो पता चल गया कि ये वाला केस है। इस वाले केस में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ना 1 पे सबसे छोटी, और 2 पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। सो इस फंक्शन को अगर ये पॉजिटिव होगा, तो ये 2 पे भी मीन्स 1 पे भी 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 1 रखोगे, 1 पे ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी ही होगी ना, तो यहाँ पे हमने 1 रखा, f'1 2 × 1 + a, ये भी पॉजिटिव होगा। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 से बड़ी, ये हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आई। a की लिस्ट वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है बच्चों, ये था इसका कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करें क्या बताया गया है कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज चेंज हो गया इस क्वेश्चन में। सो देखो ध्यान से क्या बोला हुआ, एक फंक्शन है, 15 देख लेते हैं। फंक्शन दिया है f(x) x + 1/x। इसको बताना है कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है।
और उस इंटरवल का नाम दे दिया है। हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखना है तो सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। x का हो गया 1, 1/x का होता है 1/x²। अब इसको 0 करेंगे, यहाँ से हम इंटरवल निकाल लेते हैं। 1 = 1/x², x² हो गया 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी ±1। ये आया x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? नंबर लाइन पे। -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे। और यहाँ पे साइन चेक करते हैं, साइन फॉर f'(x). अब यहाँ की कोई वैल्यू ले 2, यहाँ पे पुट करना, सॉरी यहाँ पे। सो ये क्या हो गया? अगर 2 रखोगे यहाँ पे तो 1 - 1/4, दैट इज ये पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो इंटरवल कौन सा बनेगा? इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी। सो -∞ से लेके -1 तक यूनियन 1 to ∞। fx क्या करेगा? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन बोला है I be any interval disjoint from -1 to 1। ठीक है, हमें बताना है I में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरा रियल नंबर R सिर्फ -1 to 1 इसके बीच में नहीं है। देखो, इधर वाले वैल्यू इधर वाली वैल्यू को लिखना हो तो पूरा R लिख देंगे, नंबर लाइन। ये माइनस कर दिया इतना, तो ये वाला मिल गया। इसी को बोला था I, क्वेश्चन में यही I है। I इज एनी नंबर डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1। कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ -1 to 1 नहीं होना चाहिए। सो आंसर भी तो वही आ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही था। ठीक है, 16th पुरानी वाली बुक में जाओगे, नई वाली बुक में जाओगे, स्लाइटली चेंज किया गया है। नई वाली बुक में यहाँ पे मॉडुलस साइन डाल दिया है। नई वाली बुक में जाओगे तो यहाँ पे मॉडुलस साइन डाल दिया है। अब पुरानी वाली बुक में ये मॉडुलस साइन नहीं है, तो मैं पुरानी वाली बुक से आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, और इंटरवल में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। ठीक है, सो अब ध्यान से देखो, इसने बोला है ये फंक्शन है, हमें बताना है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। लॉग का होता है 1/x, तो sin x हो गया, sin x का क्या हो जाएगा? cos x। सो फाइनली ये क्या बना? ये हमारा बना cot x। अब आपको पता है cot x जो होता है वो पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव होता है। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अब देखो इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन π/2 to π f'(x), ये जो है cot x, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। π/2 से π के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो fx क्या करेगा? यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। यही था हमारा क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th क्या बोला है? fx है log cos x। इसमें मॉड डाला हुआ है, पुराने नए वाले में, पुराने वाले में मॉड नहीं है। इंटरवल दिया है 0 से π/2, एक इंटरवल दिया है π/2 to π, और नई वाली बुक में दिया है ये 3π/2 to 2π। तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप कॉन्सेप्ट से करना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब देखो, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटा दो, काम खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ से मॉड हटा दिया हमने। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो मॉड लगाने का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सो मॉड हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f'(x), तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos x इंटू -sin x। सो ये हो गया -tan x। अब आपको पता है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सब इसी के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? tan x
पॉजिटिव होता है ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। tan x पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बट इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं या इस क्वाड्रेंट की, बट इन π/2 to π, π/2 हम इसी वाले कर लेते हैं, 3π/2 to 2π। ये क्या था, fx log cos x का मॉड। अब देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan cos, cos पॉजिटिव होता है। सो यहां से हम लॉग मॉड हटा दे तो भी चलेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/cos x, cos x का हो गया माइनस साइन x, सो ये हो गया माइनस tan x। अब बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया ओवरऑल पॉजिटिव। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3π/2 to 2π। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। ये नए वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने करवा दिया, नए वाले बुक के हिसाब से। ये वाला इंटरवल नहीं दिया है नए वाले में, ये पुराने वाले में दिया है, तो उस केस में यहाँ पे मॉड नहीं डाला है। जब पुराने वाले में दिया है तो मॉड नहीं डाला है, ध्यान रखना उस चीज को। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ था, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओनली इंक्रीजिंग इन आर। x अगर r है तो ये हमें प्रूफ करना है कि इंक्रीज है। सो इंक्रीजिंग कर दी है, हमें सबसे पहले सेट करो 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब अगर ये पॉजिटिव बन जाए, f'(x), तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो हमें बेसिकली अब दिखाना क्या है कि ये पॉजिटिव है। सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये क्वेश्चन सिंपल है, बट बेसिकली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि 10th में था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, उस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन और भी इजी है। इसमें से 3 कॉमन निकालो, देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये हो गया 0 से बड़ा। ठीक है बच्चों, और अगर x की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये 0 भी हो जाएगा, तो इक्वल 0 भी होगा। सो f'(x) क्या हो रहा है, f'(x) क्या हो रहा है, 0 से बड़ा, इक्वल 0 हो रहा है। सो fx इज इंक्रीजिंग ओनली, ये सिर्फ इंक्रीज करेगा, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट टर्म में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लो। एक फंक्शन दिया है y, इसकी वैल्यू दे रखी है x² e⁻⁻x। अब हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻⁻x को एज इट इज, प्लस e⁻⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x² को एज इट इज, और ये हो गया 2x e⁻⁻x, e⁻⁻x का होता है e⁻⁻x और -x का होता है -1 इंटू x²। अब इसको इक्वल 0 करते हैं क्योंकि वैल्यू निकालनी है। ये इंटरवल वाला केस हो गया सेकंड टाइप। जो कॉमन निकल सकता है निकाल लो, e⁻⁻x को कॉमन निकाल लिया और x को भी निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया 2 - x इक्वल 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। यहाँ से ये 0 नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप x कुछ भी डालोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर को हम कहाँ रखते हैं, नंबर लाइन पे। ये जो वैल्यू आई क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको,
x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे साइन फॉर एफ डैश एक्स देखते हैं, साइन फॉर एफ डैश एक्स देखते हैं, जिसको हम वेवी कर्व मेथड के थ्रू चेक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ की कोई वैल्यू उठाएंगे, 3 कहाँ पे रखेंगे, एफ डैश एक्स कहाँ पे था हमारा मेन, यहाँ पे आ गया था। अब इसमें x इक्वल टू 3 डाल दो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एरो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 3 अगर डालोगे तो आपको पता है ये पॉजिटिव है, 3 की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, 2 - 3 इज नेगेटिव, तो ओवरऑल ये इधर होगा नेगेटिव। अब ऑल्टरनेट चलता है तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहाँ ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज करेगा, तो इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं लिख के इंक्रीज लिखा हुआ है, इंटरवल आंसर ये दिया है, तो ये गलत है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। और ये बोर्ड में 2022 फर्स्ट टर्म में